कहना चाहिए? मोदी की औकात आ गई ना सामने, इसलिए कह रहा सहमति की जरूरत है। अब से पहले सहमति से ही चला रहा था क्या वो? मैं अब से पहले कैसे चला था? गुंडागर्दी कर रहा था, जो मन में आया वो किया। और गुंडागर्दी का ये उदाहरण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा 3 तारीख को हटा दी गई, 3 जून को। अगर सहमति से बात थी तो किसी से पूछा कि भी इस प्रतिमा को हटाऊं मैं नहीं हटाऊं? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा हटाई, पूछा किसी से मैं हटाऊं नहीं हटाऊं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तूने राष्ट्रपिता की प्रतिमा हटा दी काय के लिए? 3 तारीख को, 4 तारीख का इंतजार तो करता कि तू आएगा भी संविधान में आएगा। देखिए, मोदी कहने में मोटे मोटे अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्द बोलता, लेकिन जितनी गंदी नीयत मोदी की है, जितना घिनौना व्यक्ति मोदी है, जितना इस देश के प्रति उसकी नफरत है, देश के जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके प्रति जितनी घृणा उसमें मोदी में है, इतनी किसी में नहीं। जितना झूठा, जितना बेईमान, जितना बड़ा भ्रष्ट मोदी है, इस धरती पर कोई नहीं। अगर आपके मन में इतनी गंदगी है कि उन प्रतिमाओं को आप हटा रहे हैं, तो आप संविधान का कितना सम्मान करेंगे? आप लोकतंत्र का कितना सम्मान करेंगे? इस देश के जो सरकार है उसको संविधान के अनुसार चलाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो देश का संविधान अभी भी खतरे में है जब तक मोदी की राजनीति जिंदा है। देश की जनता, उसमें मेरा विश्वास है, और इस बार देश की जनता ने ये दिखा दिया कि वो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। और जिस तरह से चुनावों में उसने जबरदस्त तरीके से किसी पार्टी वार्टी को साइड में करके अपने मन से जिसको वो देना है और मोदी सरकार को हटाना है, और मोदी को उसकी औकात दिखाने का उन्होंने प्रयास किया, तो जनता ही सर्वोपरि है। मेरा विश्वास सिर्फ जनता में है, और मैं जानता हूं जिस दिन देश की जनता खड़ी हो जाएगी, मोदी आराम से देश छोड़ के भाग जाएगा। भाई, अब अगर वो जो गुंडागर्दी कर रहा था आपसे पहले 10 साल तक, वो गुंडागर्दी अब नहीं कर सकेगा। वो अपनी मर्जी से जो चाहता था कर लेता था, मोदी अब नहीं कर सकेगा। इसलिए, और सरकार में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए मोदी किसी के भी तलवे चाट सकता है। मोदी की ये औकात है। तो अब तो सहमति की बात करेगा वो। सत्ता के लिए जीता है, सत्ता के लिए मरता है। सत्ता उसके हाथ में किसी भी तरह से ये न प्रकार बनी रहे, इसी के लिए काम करे। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, पर उसकी रग रग में बेईमानी बहती है। वो आदमी जिसको उसका नेट का चेयरमैन बना रखा, कौन है वो? आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जिस समय मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, वो चेयरमैन था मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन का, वो प्रदीप जोशी। वो जो तो जो देखिए, बेईमान आदमी बेईमान को ही लगाएगा, और बेईमान को रखा हुआ है। और इसमें छोटी मोटी बात नहीं है। जो चीजें सामने आ रही हैं कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है भाई, 20 लाख से लेके और 50 लाख तक उन बच्चों से लिए गए हैं, जिनमें वो 67 बच्चे हैं। वो 67 बच्चे कैसे, मतलब उनके 720 नंबर आ रहे हैं, और 1563 बच्चे जो है नीट में, उन 1563 बच्चों को आपने ग्रेस दे दिया। किस आधार पे दे दिया? कौन सा नियम है? कौन सा कानून है? कौन सी कमेटी बनी? किस आधार पे दिया आपने? पर बात यह है कि मोदी खुद बेईमान है, इसलिए बेईमानों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है, और ये सारे बेईमान इस देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सबको सबक सिखाना जरूरी है। और विपक्ष खड़ा होकर जो जनता ने जिस तरह से इस बार समर्थन दिया है, उसके समर्थन का सम्मान करते हुए, उसको सर माथे लेते हुए मोदी की राजनीति को खत्म करने के लिए काम नहीं करेगा। और मोदी की राजनीति खत्म नहीं होगी तब तक संविधान खतरे में है, तब तक देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। और इसका एक चिन्ह आप इससे लगा सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ वो व्यक्ति 16 जून को, जिस समय एनडीए के लोगों की मीटिंग हो रही थी संसद भवन के हॉल में, उस समय संविधान को माथे से लगा रहा था, लेकिन उन्हीं संविधान निर्माता की जो प्रतिमा संसद भवन में लगी, संसद परिसर में लगी थी, उसी प्रतिमा को 3 तारीख को, यानी कि जिस दिन 4 तारीख को गिनती होनी है वोटों की, रिजल्ट आना है, ठीक उससे एक दिन पहले हटा दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो किस गंदी मानसिकता का व्यक्ति है और मोदी किस गंदी मानसिकता से काम कर रहा है। भाई, आपको संसद में प्रतिमा लगी थी, हटाने से क्या? अगर आप उसे बनाना चाह रहे हैं, उसे आप म्यूजियम बनाना चाह रहे हैं, तो वो प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा, ये जहां लगी थी लगे रहने तो म्यूजियम में बनी रहती, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपके मन में इतनी गंदगी है कि उन प्रतिमाओं को आप हटा रहे हैं, तो आप संविधान का कितना सम्मान करेंगे? आप लोकतंत्र का कितना सम्मान करेंगे? इस देश के
जो सरकार है उसको संविधान के अनुसार चलाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। जी सर। तो देश का संविधान अभी भी खतरे में है जब तक मोदी की राजनीति जिंदा है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ईवीएम को लेकर आप लोगों की याचिकाएं खारिज की, या और भी जितने भी एडीआर ने भी जो याचिका दाखिल की तो खारिज की, और बोला कि ईवीएम से ही चुनाव होंगे। ऐसे में जब अभी और चुनाव होने, तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों की बात नहीं सुनना, ऐसे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या सबसे ऊपर है क्या? जनता से ऊपर कोई कोर्ट नहीं, कोई भी नहीं। इस देश की जनता सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है जनता से। तो इस देश की जनता तय करे कि उसे करना क्या है। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, जब तक इस देश की जनता सड़क पर नहीं उतरेगी तब तक ये जो ईवीएम से बेईमानी हो रही है, ये जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो गड़बड़ी हो रही है, और ये कोर्ट और ये इलेक्शन कमीशन और ये सरकार जो मिले हुए हैं, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए इस देश की जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, तभी होगा। और दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, लोगों को शायद इस तरह की गलतफहमी है, पर मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह की कोई याचिका ईवीएम को लेकर नहीं डाली है। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिलना नहीं है। अब चाहे एडीआर डालें या कोई भी डालता रहे, वो डाल रहे हैं और वो अपनी तरफ से लीगली काम कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, बावजूद उसके कोर्ट की समझ में नहीं आ रही है, कोर्ट समझना नहीं चाह रही है। कोर्ट भी मिली हुई है सरकार और इलेक्शन कमीशन के साथ, यही कुछ ना कुछ है। इसलिए मेरा कोर्ट में कोई विश्वास नहीं है कि मैं ईवीएम को लेकर कोर्ट में जाऊं। मेरा तो सिंपल सा है, देश की जनता, उसमें मेरा विश्वास है। और इस बार देश की जनता ने ये दिखा दिया कि वो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। और जिस तरह से चुनावों में उसने जबरदस्त तरीके से किसी पार्टी वार्टी को साइड में करके अपने मन से जिसको वो देना है और मोदी सरकार को हटाना है और मोदी को उसकी औकात दिखाने का उन्होंने प्रयास किया, तो जनता ही सर्वोपरि है। मेरा विश्वास सिर्फ जनता में है और मैं जानता हूं जिस दिन देश की जनता खड़ी हो जाएगी, मोदी आराम से देश छोड़ के भाग जाएगा। सर, संसद का सत्र चल रहा है और कुछ नवनिर्वाचित सांसद जो हैं वो संविधान की शपथ ले रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सांसद जो हैं वो ईश्वर की शपथ लेते हैं, लेकिन अब कुछ सांसद संविधान की शपथ लेने, क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है। वैसे तो उसमें शब्द जो है ईश्वर या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, शब्द यह है सत्यनिष्ठा। मैं समझता हूँ सबसे बेहतर शब्द यही है कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। ये ले संविधान की शपथ ले रहे हैं, इससे बढ़िया कौन सी बात है। तो जो लोग संविधान की शपथ ले रहे हैं, ये तो उम्मीद की जा सकती है कि वो लोग संविधान के अनुसार काम करेंगे, संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे। सरकार अगर संविधान विरोधी काम करती है तो सरकार को वो काम नहीं करने देंगे, ये काम करेंगे, अच्छी बात है। सर, एक आखिरी सवाल, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है और जो है देश चलाने के लिए सहमति की जरूरी है। इस टिप्पणी पे आप उनका क्या कहना चाहिए? मोदी की औकात आ गई ना सामने, इसलिए कह रहा सहमति की जरूरत है। अब से पहले सहमति से ही चला रहा था क्या वो? अब से पहले कैसे चला था? गुंडागर्दी कर रहा था, जो मन में आया वो किया। और गुंडागर्दी का ये उदाहरण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा 3 तारीख को हटा दी गई, 3 जून को। अगर सहमति से बात थी तो किसी से पूछा कि इस प्रतिमा को हटाऊं मैं नहीं हटाऊं? महात्मा गांधी जी की प्रतिमा हटाई, पूछा किसी से मैं हटाऊं नहीं हटाऊं? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तूने राष्ट्रपिता की प्रतिमा हटा दी काय के लिए? 3 तारीख को, 4 तारीख का इंतजार तो करता कि तू आएगा भी संविधान में आएगा। देखिए, मोदी कहने में मोटे मोटे अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्द बोलता, लेकिन जितनी गंदी नीयत मोदी की है, जितना घिनौना व्यक्ति मोदी है, जितना इस देश के प्रति उसकी नफरत है, देश के जो लोग हैं, बहुजन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके प्रति जितनी घृणा उसमें मोदी में है, इतनी किसी में नहीं है। जितना झूठा, जितना बेईमान, जितना बड़ा भ्रष्ट मोदी है, इस धरती पर कोई नहीं। उनकी भाषा में जो परिवर्तन है सर, सहमति से सरकार चलती है, जबकि हम देख चुके हैं किसान कानून या और जो है आपको सीआरपीसी कानून, जो 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, तो अब वो सहमति की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो सहमति की बात इसलिए कर रहा है ना कि उसे उसकी औकात याद दिला दी ना जनता ने। भाई, अब अगर वो जो गुंडागर्दी कर रहा था आपसे पहले 10 साल तक, वो गुंडागर्दी अब नहीं कर सकेगा। वो अपनी मर्जी से जो चाहता था कर लेता था, मोदी अब नहीं कर सकेगा। इसलिए, और सरकार में बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए मोदी किसी के भी तलवे चाट सकता है, मोदी की ये औकात है। तो अब तो सहमति की बात करेगा वो, अब तो कहेगा कि हाँ मैं तो जैसा आप कहोगे उसके हिसाब से सहमति। अभी अगर सहमति वाली बात है तो अभी जो है कल होने वाला है चुनाव, संसद में जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अभी मैं सुन रहा था, राहुल गांधी को सुन रहा था, राहुल गांधी से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इसके ऊपर क्या चर्चा हुई है, तो उन्होंने बताया कि वहां से फोन आया भाई कि उन्होंने कहा राजनाथ जी ने कि भाई जो इसका लोकसभा का अध्यक्ष है वो सहमति से बना लिया जाए, सर्वसम्मति से। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर परंपराओं को निर्वाह किया जाए, तो जो वो जो है डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष को दे दिया जाए, उसका बनाया जाए।
तो उसके बाद मैं कहा कि ठीक है, हम खड़गे साहब को फोन करेंगे। तो जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक तो फोन नहीं किया। राहुल गांधी जी का यही बयान था, फोन नहीं। तो सहमति किस बात की है? सहमति ये है कि तलवे चाट के भी अगर मेरा वर्चस्व बना रहता है, मेरा स्पीकर बन जाता तो मैं बनवा लूंगा, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर नहीं दूंगा। तो काय बात की सहमति है? सहमति वहमति कुछ नहीं है। मैंने बताया कि वो सिर्फ सत्ता के लिए जीता है, सत्ता के लिए मरता है, सत्ता उसके हाथ में किसी भी तरह से येन केन प्रकार बनी रहे, इसी के लिए काम करे। सर, जिस तरह से रातों रात मूर्तियां हटा दी गई है, अब आप लोगों की आगे क्या योजना है अगर वो मूर्तियां? देखिए, आज आप देख रहे हैं ये एक शुरुआत। आज का जो प्रदर्शन है जो एडवोकेट्स की तरफ से किया गया, ये एक शुरुआत है। कल एक और बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। ये अब प्रदर्शन पूरे देश में होंगे। और मोदी को जिस तरह से उसने हटाया है, वो प्रतिमा वहीं पर, बाबा साहब की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जहां जहां से हटाई गई है वहीं स्थापित करनी पड़ेंगी मोदी को। नहीं तो अब इस देश में सत्ता हम चलने नहीं देंगे। आंदोलन पूरे देश में होगा। ये केवल एक शुरुआत है। आज सर काउंटिंग के दिन ही नीट जैसे पेपर का रिजल्ट आना और उसमें बड़े धांधली मिलना, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, पर उसकी रग रग में बेईमानी बहती है। वो आदमी जिसको उसका नेट का चेयरमैन बना रखा, कौन है वो? आप थोड़ा सा पीछे जाइए। जिस समय मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, वो चेयरमैन था मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन का, वो प्रदीप जोशी। वो जो तो जो देखिए, बेईमान आदमी बेईमान को ही लगाएगा और बेईमान को रखा हुआ है। और इसमें छोटी मोटी बात नहीं है। जो चीजें सामने आ रही हैं कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है भाई, 20 लाख से लेके और 50 लाख तक उन बच्चों से लिए गए हैं, जिनमें वो 67 बच्चे हैं। वो 67 बच्चे कैसे, मतलब उनके 720 नंबर आ रहे हैं। और 1563 बच्चे जो है नीट में, उन 1563 बच्चों को आपने ग्रेस दे दिया। किस आधार पे दे दिया? कौन सा नियम है? कौन सा कानून है? कौन सी कमेटी बनी? किस आधार पे दिया आपने? पर बात यह है कि मोदी खुद बेईमान है, इसलिए बेईमानों की भीड़ इकट्ठी कर रखी है। और ये सारे बेईमान इस देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सबको सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए सारी चीजें। सर, इस सरकार में 100 दिन की बात कही गई थी कि 100 दिन का एजेंडा लेके आए, लेकिन अभी 14 दिन होने वाले हैं। और जिस तरह से कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई, नीट का पेपर लीक हुआ और महंगाई भी लगातार, टोल टैक्स और दूध के दाम, तो क्या कहना चाहेंगे जो 2 हफ्ते का जो? देखिए, मेरे से एक साथी हैं बहुत बढ़िया, कहते हैं कि मुंह के आगे मैदान है, जो मन में आओ बोल दो, कुछ रोकने वाला तो है ही नहीं। तो मोदी के सामने मुंह के आगे मैदान है, जो मन में आए बोल देता। जो अगर उसे करना है, वाकई में उसे करना है, तो सबसे पहले उसे मणिपुर की समस्या का समाधान करना चाहिए, जिसकी तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी इशारा किया है नहीं है? उसी से उसकी पहचान होगी, उसी से पता लगेगा कि वाकई में देश की समस्याओं का समाधान करना चाहता है या नहीं। और 370 तुमने हटा दी, उसके बाद में इतनी जबरदस्त आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। तो 370 का क्या हुआ? क्या मतलब था? और औकात तुम्हारी इतनी कम, तुम चुनाव भी नहीं लड़े, कश्मीर में चुनाव नहीं लड़े, सीटों से भाग गए तुम। सो मोदी की औकात दुनिया के सामने आ रही है। मोदी कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, उसकी बात का कोई किसी को भी सीरियसली लेना नहीं।